अरे मैडम, वैसे इनकमिंग लक्ष्मी को मना नहीं करते, पर इसकी क्या जरूरत थी? बोनस समझ के रख लो। जो काम मैं नहीं कर सकी वो तुमने कर दिया। अन्नू के पापा को इतनी बुरी तरह फंसाया कि वो इस बार बच नहीं पाएंगे। बंदा तो बस तारीफ का भूखा है। इतनी समझदारी की उम्मीद तो नहीं थी तुमसे, पर फिर भी ये सब किया कैसे? मैडम, चाणक्य नीति सुनी है आपने? आज मैं आपको रघु नीति सिखाता हूँ। मैंने सोचा था गोपाल की गाड़ी लेकर उसी गाड़ी से गायत्री देवी की कार का छोटा सा एक्सीडेंट कर दूंगा, पर झगड़ा बड़ा सा कर दूंगा, और फिर उस झगड़े में गायत्री देवी को ऐसे उलझाऊंगा कि वो अन्नू के घर जाने का प्लान कैंसिल कर दे। पर फिर भी ये सब किया कैसे? पहले मैंने गोपाल के घर जाकर गाड़ी की चाबी चुराई और फिर उसके बाद एक्सीडेंट करने की कोशिश की। पर आपको बताया था ना, एंड मोमेंट पे गायत्री देवी कार से बाहर उतर आई और यहाँ पुष्पा की खटारा कार की स्टीयरिंग जाम हो गया और ब्रेक भी नहीं लग रहा था। फिर क्या होना था? उनका एक्सीडेंट हो गया। पुष्पा, ये यहाँ क्या कर रही है? इसने देख लिया तो कहे। मानना पड़ेगा, जितना कमीना मैं तुम्हें समझती थी तुम उससे भी ज्यादा कमीने निकले। कमीनापंती तो मेरे बचपन का टैलेंट है मैडम। तारीफ सुन ली है ना, अब थोड़ी बुराई भी सुन लो अपनी। मैं माँ को सिर्फ रोकना चाहती थी, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी। तुम्हारी बेवकूफ़ी पे मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर तुमने जो भी किया उससे मुझे फायदा भी बहुत हुआ है। आखिर में अन्नू की फैमिली ही फंसी। बहुत भरोसा था ना आर्य सर को अन्नू पे, उसकी फैमिली पर। आज नहीं तो कल अन्नू के पापा पर लगा हुआ ये एक्सीडेंट का इल्जाम प्रूव हो जाएगा और सर का भरोसा अन्नू पर से टूट जाएगा। सर कहते हैं ना कि भरोसा ही हर रिश्ते की नींव होती है। जहाँ भरोसा नहीं वहाँ सिर्फ नफरत ही जगह बना सकते हैं। क्यों? बड़ा सर पे चढ़ा कर रखा था ना आप लोगों ने उन शर्माओं को, और आप लोगों को पता भी है कौन सी बेशर्मी की हरकत की है उन लोगों ने। अरे ये गोपाल शर्मा बड़ा हरिश्चंद्र बनता था ना, राह चलते एक औरत को अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी और भाग गया। अरे पुलिस पकड़ कर ले गई है उसे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता मम्मी। हाँ, मेरा मन भी नहीं मान रहा। गोपाल भैया ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। अरे तो अपने मन को मनाओ रजनी, क्योंकि पुलिस को सारे सबूत मिल चुके हैं। और वो पुष्पा गाड़ी लाकर बड़ी मेमसाब बनती थी, आमिरी झाड़ती थी ना। अब देखना उन लोगों की सारी फिक्री निकल जाएगी। मैं अनु से बोलती हूँ कि वो आर्य सर से बात करे, वो कोई सोल्यूशन निकालेंगे इसका। अरे इस बार कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, क्योंकि उनका तारणहार पालनहार वो आर्या सर इस बार उनकी कोई मदद नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि एक्सीडेंट उनकी माँ का हुआ है। उस रात गायत्री देवी के साथ जो एक्सीडेंट हुआ वो गोपाल शर्मा ने किया था, और वो बेशरम एक्सीडेंट करके वहां से भाग गया, भगोड़ा कहीं का। एक मिनट मामा, अनु मुझसे हर एक बात शेयर करती है, लेकिन इस बारे में उसने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो आपको इस बारे में इतना डिटेल्स में कैसे पता है? बोलिए ना मामा। अरे मेरी पहुंच दूर तक है, सब जानते हैं मुझे। सब पता चलता है मुझे। तुम लोग बस ये समझो कि अभी वो गोपाल शर्मा जेल में चक्की पिसेगा, चक्की। देख लेना। हे भगवान, सिमरनी भैया क्या बोल रहे हैं? पता नहीं कौन से ग्रह चल रहे हैं इस पुष्पा के। एक मुसीबत टलती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है। ये किसी ग्रह का किया हुआ नहीं है, किसी आदमी ने किया है। कोई जानबूझ के अंकल आंटी और अनु को फंसाने के लिए सब कर रहा है और कुछ नहीं। हाँ सिमरन, तू सही कह रही है। पता नहीं ये कौन हो सकता है। अब जाके तुम रोना धोना करोगी ब्रो इन लॉ के सामने और उन्हें अपनी साइड कर लोगी। हाउ शातिर गर्ल यू आर ना। मेरा बस चलता ना, मैं तुम्हें धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालती, हमारी जिंदगी से बाहर निकालती। यू वायरस। बस करो मानसी। भैया आप यहाँ? मैं गोपाल जी की बेल कराना है। पर उन्होंने माँ का एक्सीडेंट किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया है।
पर उन्होंने खुद एडमिट किया है और ऊपर से इंस्पेक्टर साहब ने सबूत इकट्ठा किए हैं। उससे साफ है कि एक्सीडेंट उन्होंने ही किया है। मैं किसी सबूत को नहीं मानता। ये आप क्या कहने की कोशिश? नहीं दो ना हर्ष, समझाया उसे जाकर जो समझने के लिए तैयार हो। पर अगर बात अनु की हो तो ब्रो इन लॉ अपने सारे लॉजिक्स को, अपने सारे सच को साइड में रख के बस आंख बंद करके इस अनु पर भरोसा करते हैं। मानसी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कैसा है ब्रो इन लॉ, बताइए ना। आपको पता है हमारे दिल्ली में ना कोई भी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कौन सा मौसम होगा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन सा म्यूजिक वाइब में होगा वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कौन सा फैशन ट्रेंड में होगा वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल है, वो ये कि आपका अनु के लिए एटीट्यूड क्या होगा। भरोसा। चाहे अनु कितनी बड़ी भी गलती कर दे, आप आंख बंद करके इस अनु पे भरोसा कर लेंगे। चाहे पूरा कानून अनु के खिलाफ हो, आप इस पे भरोसा करेंगे। चाहे पूरी दुनिया अनु के खिलाफ हो, आप इस पे भरोसा करेंगे। चाहे पूरे सबूत अनु के खिलाफ, आप फिर भी इस अनु पर ही भरोसा करेंगे। मानसी, क्या मानसी ब्रो इन लॉ, क्या? अगर एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए आप इस अनु को छोड़ के आप सोचेंगे ना कि एक्चुअली हुआ क्या था। कोई इंसान बेरहमी से मॉम को टक्कर मार के भाग गया था तो कोई बात होती। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि मॉम को वो बचा नहीं पाएंगे। पता नहीं कैसे कैसे करके डॉक्टर्स ने मॉम को बचाया ब्रो इन लॉ, लेकिन नहीं, ये सारी बातें आपके दिमाग से डिलीट हो गई है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज है तो बस ये कि इस अनु को कैसे बचाया जाए। ये नहीं कि मॉम के गुनहगार को जो आपके सामने खड़ा है उसे कैसे सजा दिलाई जाए। आपको पता है अगर आपकी जगह कोई और बेटा होता ना तो उसे गुस्सा आता, उसका खून खौलता, लेकिन आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर दिया इस अनु ने आपका कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रो इन लॉ। चाहे कोई भी सामने हो आप इसी को सपोर्ट करेंगे, पूरी फैमिली हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे, ऑफिस हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे, पार्टी हो आप अनु को सपोर्ट करेंगे। फैमिली छोड़िए ब्रो इन लॉ, अगर मॉम भी आपके सामने खड़ी हो ना आप अनु को ही सपोर्ट करेंगे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं आप? आपका रिश्ता क्या है इस अनु के साथ? बोलिए ब्रो इन लॉ, क्या रिश्ता है आपका इस अनु से?